हरियाणा में डराने लगे हैं कोरोना के मामले। 18 मरीज और मिले, लोगों के फूलने लगे हैं हाथ पांव। मुसीबत में हरियाणा को देख एक्शन में आए सीएम सैनी, दिया आदेश, प्रदेश के ऊपर बड़ा खतरा। इन जिलों के लोगों को रहना होगा सबसे ज्यादा सावधान, एक गलती से सब कुछ हो सकता है खत्म। हरियाणा के लोगों के लिए क्यों है डरने वाली बात, कितने मामले बढ़ गए, कहां से आ रहे सबसे ज्यादा केस, जान लीजिए। हरियाणा में एक बार फिर कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। हालात देखकर लोगों के हाथ पांव फूलने लगे हैं। सोमवार को 18 और नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद प्रदेश में कुल कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 70 तक पहुंच गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तुरंत एक्शन लिया है और स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रखा है। लेकिन सवाल यह है कि कौन से जिले हैं जहां खतरा सबसे ज्यादा है, सरकार इस बार कैसे तैयार है और आखिर क्यों बढ़ रहे हैं ये मामले, चलिए पूरी बात समझते हैं। सबसे पहले बात उन जिलों की जिन पर खतरा ज्यादा है। सोमवार को प्रदेश में लिए गए 279 सैंपल्स में से 18 लोग पॉजिटिव पाए गए। इनमें सबसे ज्यादा मामले गुरुग्राम और करनाल से आए हैं, जहां 5-5 मरीज मिले हैं। फरीदाबाद में 4 नए मामले सामने आए हैं, जबकि अंबाला में 2 और झज्जर व सोनीपत में 1-1 मरीज मिला है। इसके अलावा पंचकुला में भी 4 एक्टिव केस हैं, जो खतरे की घंटी बजा रहे हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद और करनाल इस समय सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं और यहाँ के लोगों को खास सावधानी बरतने की जरूरत है। अब सवाल यह है कि आखिर कोरोना के मामले फिर से क्यों बढ़ रहे हैं। जानकारों का मानना है कि नया वेरिएंट जो तेजी से फैल रहा है, इसका बड़ा कारण हो सकता है। इसके अलावा गर्मियों में लोग लापरवाही बरत रहे हैं। मास्क न पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का इस्तेमाल न करना भारी पड़ रहा है। दिल्ली के करीब गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे जिलों में लोग रोजाना दिल्ली एनसीआर में आते जाते हैं, जिससे वायरस का फैलाव बढ़ रहा है। साथ ही कई मरीजों में कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं, जिसकी वजह से वो बिना टेस्ट के वायरस फैला सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि लोग टेस्टिंग और वैक्सीनेशन को गंभीरता से लें, ताकि स्थिति काबू में रहे। हालांकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने स्थिति को गंभीरता से लिया है। स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट पर रखा गया है और अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और दवाओं का इंतजाम पहले से कर लिया गया है। फिलहाल किसी भी मरीज को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि सभी 44 एक्टिव मरीज होम आइसोलेशन में हैं और उनकी हालत सामान्य है। स्वास्थ्य विभाग ने टेस्टिंग बढ़ा दी है और कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के जरिए मरीजों के संपर्क में आए लोगों की जांच की जा रही है। सीएम सैनी ने लोगों से अपील की है कि वो मास्क पहने, भीड़ से बचें और वैक्सीन की बूस्टर डोज जरूर लें, ताकि कोरोना को मात दी जा सके। राहत की बात यही है कि हरियाणा में इस बार के कोरोना केस में अभी तक कोई मौत नहीं हुई है। लेकिन अगर हम पुराने आंकड़ों की बात करें तो 2020 से 2023 तक हरियाणा में कोरोना की वजह से हजारों लोगों की जान गई थी। इस बार स्थिति उतनी ज्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन अगर लापरवाही बरती गई तो हालात बिगड़ सकते हैं। अभी तक 70 मरीजों में से 26 ठीक हो चुके हैं, लेकिन बाकी 44 मरीजों पर नजर रखी जा रही है। जैसा कि हमने बताया, गुरुग्राम, फरीदाबाद और करनाल इस समय सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। गुरुग्राम में कुल 16 एक्टिव केस हैं, फरीदाबाद में 10 और करनाल में 9। इसके अलावा पंचकुला में 4, अंबाला में 2 और सोनीपत, झज्जर और हिसार में 1-1 एक्टिव केस हैं। ये सभी जिले या तो दिल्ली से सटे हैं या फिर ज्यादा आबादी वाले हैं, जिसकी वजह से वायरस का खतरा बढ़ रहा है। हर किसी को समझना होगा कि ये समय लापरवाही का नहीं है। स्वास्थ्य विभाग ने साफ कहा है कि स्थिति अभी कंट्रोल में है, लेकिन एक छोटी सी गलती बड़ा खतरा बन सकती है। हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मामले चिंता जरूर बढ़ा रहे हैं, लेकिन सरकार और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। अगर मिलकर सावधानी बरती जाएगी तो ये खतरा जल्द खत्म हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा।